हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आद्या द राइजिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक, मतलब रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो रेशा क्या है? रेशा या धागा एक ही चीज होता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग देखते हैं, ये कुछ पतला पतला जो होता है इसे हम लोग रेशा या रेसी करते हैं। ठीक है, कभी आप एक कपड़ा का पीस लीजिए, ठीक है, कटा हुआ पीस लीजिए, वो देखिएगा साइड साइड से जो निकलता है पतला पतला धागा, उसे हम लोग रेशा या फिर फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी फाइबर का कहानी देखते हैं। ठीक है, फाइबर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक, मतलब एक प्राकृतिक रेशा और एक मानव निर्मित। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? कॉटन, जूट, सिल्क, ये जो होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जो नेचुरल फाइबर कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वो प्लांट सोर्स या फिर एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉटन है वो पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, और जो जूट और सिल्क होता है वो सिल्क होता है एनिमल से, कॉटन और जूट जो होता है वो पौधे से होता है। ठीक, आगे देखते हैं सिंथेटिक फाइबर या फिर मानव निर्मित रेशा। जैसे यहाँ नाम से ही पता चल रहा है मानव निर्मित है, यानी कि ये मानवों द्वारा निर्मित होता है। किससे? केमिकल सब्सटेंस से। फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो क्या है इसका एग्जाम्पल? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, यानी कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक जो है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर है। अब देखते हैं इसका प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड एंड गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, मतलब सबसे पहले उनको हाथ से चुना जाता है, उसको सीड्स को सेपरेट किया जाता है, उसके बाद कॉटन का गिनिंग किया जाता है। ठीक है, धुनाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कटाई, उसके बाद उससे रेशा बना के कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, ये होता है कॉटन का। जूट होता है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, कॉटन यार्न को स्पिन करके फिर उसको फैब्रिक यानी कि धागा बनाया जाता है। जूट किससे बनता है? जूट प्लांट से बनता है। ठीक है, किससे? आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो जूट है वो ऑब्टेन होता है किससे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट। ठीक है, जूट जो है वो जूट प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, और ये मेनली कहाँ कहाँ? आसाम और वेस्ट बंगाल के एरिया में ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फाइबर्स में जो है जितने भी, उनसे क्या क्या बनता है, उनका प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, तो पहला फाइबर हम लोग कॉटन देखते हैं, वो कॉटन प्लांट से होता है। ठीक है, अभी हम लोग देख चुके थे कि उनका इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, हम लोग बस इस चीज को समराइज करते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सिंपल है। तो कॉटन क्या होता है? कॉटन प्लांट से होता है। ठीक है, फाइबर में दूसरा हो गया वूल। वूल क्या होता है? शिप थिक कोट ऑफ द हेयरी फाइबर ऑन देयर बॉडी कॉल्ड फ्लीस। हम लोग भेड़, आप लोगों ने भेड़ देखा है? भेड़ का जो ऊपरी लेयर होता है, ठीक है, उसको हटाया जाता है और उसी से ऊन बनाया जाता है। ठीक है, उस लेयर को फ्लीस कहते हैं, यानी कि फ्लीस से ही ऊन बनता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं जूट। ठीक है, जूट, अभी जैसे हम लोग देखें कि जूट जो है जूट प्लांट से होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या क्या है? पहला, विधि, मैटिंग, कारपेट्स, सैक्स, कैरी बैग, मतलब या तो चटाई बनता है, ठीक है, कारपेट बनता है, बोरा या फिर कैरी बैग, ये जूट से बनता है। और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता है, यानी कि प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट में हम लोग जूट बैग यूज कर सकते हैं। आजकल सरकार इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सिल्क। सिल्क जो है सिल्क फाइबर से होता है। क्या होता है? कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, एक मतलब पौधे में सिल्क को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सहतूत जिसको बोलते हैं, तूत या सहतूत, या और कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, इसके ऊपर सिल्क को ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो कोकून बनता है, कोकून से ही आगे सिल्क का प्रोसेसिंग किया जाता है, उससे सिल्क थ्रेड बनता है। ठीक है, और उससे फर्दर सिल्क का क्लॉथ बनता है। ठीक है,
थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगला डे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक तो है।